Hi, welcome all of you in my channel Shine Your Light. You can heal your life कि इस जर्नी में आज बात करते हैं हमारी बॉडी के बारे में। बॉडी के बारे में क्या आप जानते हैं कि आपकी बॉडी हर एक पल आपसे बातें कर रही है, आपसे कुछ कहना चाह रही है, लेकिन क्या आप उसे सुनना चाहते हैं? क्या आप कभी अपनी बॉडी का मैसेज सुनते हैं? बिल्कुल नहीं। मैक्सिमम लोग अपनी बॉडी के मैसेज को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन हर एक इंसान को उसका बॉडी उसे मैसेज देता है कि देयर इज़ समथिंग, देयर इज़ सम प्रॉब्लम, प्लीज़ हेल्प मी, और हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो आज बात करते हैं अपनी बॉडी मैसेजेस के बारे में कि हमारी बॉडी हमें किस तरह से मैसेज देती है और हमें उसे कैसे समझना है। लेट्स टॉक अबाउट और बॉडी लैंग्वेज। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे हेड से। हेड हमें रिप्रेजेंट करता है, तो जब भी कुछ हमारे साथ गलत होता है ना, ये हेडेक की फॉर्म में बाहर आता है और हमें लगता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी। हमारे हेयर्स ये डिनोट करते हैं हमारी स्ट्रेंथ को, और जब भी हम कभी टेंस्ड होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं और वीक फील करते हैं, तो हमारे शोल्डर से एक प्रेशर निकलते हुए हमारे हेड के अंदर जाता है और जो हमारे स्कैल्प को रिलैक्स होने से रोक देता है। और जब स्कैल्प रिलैक्स नहीं होती तो हेयर्स ग्रो नहीं करते, हेयर्स वीक होते हैं और हेयर फॉल स्टार्ट होता है। इसीलिए जो मैक्सिमम लोग टेंशन करते हैं उनको हेयर फॉल ज़्यादा होता है और धीरे धीरे टाइम के साथ वो बॉल्डनेस में चेंज हो जाता है। टाइम निकालिए, इस मैसेज को सुनने की कोशिश करिए और अपनी स्कैल्प से कहिए, अपने हेड से कहिए, जस्ट रिलैक्स, आई लव यू, जस्ट रिलैक्स, आई रिलीज ऑल द स्ट्रेस एंड टेंशन्स एंड वरीज। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्स देती है प्यार के साथ, और उसका चेंज आप टाइम के साथ देखते हैं। हमारे कान हमारी सुनने की कैपेसिटी को बताते हैं, तो जब भी कान में दर्द हो, ये रिप्रेजेंट करता है कि हमने कुछ ऐसा सुना है जो हम सुनना नहीं चाहते थे, जिस पे हम गुस्सा हैं और जो हम दिखा नहीं सकते। मैक्सिमम अगर आपने नोट किया हो तो छोटे बच्चों को कान में दर्द का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उन्हें उनका गुस्सा दिखाने की आज़ादी नहीं होती। उन्हें कहा जाता है कि तुम्हें गुस्सा नहीं करना है। हर एक फीलिंग हमें रिलीज़ करना ज़रूरी होती है, और इस तरह अगर हम वो इमोशनली रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो बॉडी उसे रिलीज़ करती है। तो जब भी कान में दर्द होता है तो उसके पीछे कुछ हमने ऐसा सुना होता है जिससे हम गुस्सा हैं और जो हम नहीं सुनना चाहते थे। कई बार जब ऐसी प्रॉब्लम आती है कि हमें कान से सुनाई देना बंद हो जाता है, कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, और उस केस में आप देखेंगे कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं और हम उन्हें सुनना नहीं चाहते। तो जब हम कह नहीं सकते कि हम तुम्हें सुनना नहीं चाहते, तो हम अपने कान बंद कर लेते हैं, और धीरे धीरे वो हमारी बॉडी इस तरह से रिस्पॉन्स देती है कि हमें सुनना बंद हो जाता है। मैक्सिमम जब एक कपल में आप देखेंगे, अगर किसी एक पार्टनर के साथ ऐसा प्रॉब्लम है तो दूसरा इंसान बहुत ज़्यादा बोलता है। गौर करिएगा, हमारी आईज़ रिप्रेजेंट करती हैं हमारी देखने की कैपेसिटी को। तो अगर हमारे आसपास कुछ ऐसा हो रहा है जो हम नहीं देखना चाहते, तो हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और धीरे धीरे हमारी आईसाइट वीक हो जाती है। मैक्सिमम आप देखेंगे कि जिन बच्चों को बहुत कम एज में ग्लासेस चढ़ जाते हैं, ग्लासेस आ जाते हैं, उसका रीज़न होता है कि उनके घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो वो नहीं देखना चाहते। उस एक्सपीरियंस को वो नहीं बदल सकते, तो वो देखना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे उनकी आईसाइट वीक हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है, मैक्सिमम केसेस में ये देखा गया है कि जब हम लोगों के पास्ट को, फ्यूचर को या फिर प्रेजेंट को क्लीन करते हैं, कुछ ऐसे बुरे एक्सपीरियंसेस जो उन्हें देखे होते हैं, जब हम उन्हें क्लीन करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी आई साइट ठीक होने लगती है।
आप अपने आप से क्वेश्चन करें, पास्ट में क्या ऐसा था जो आप नहीं देखना चाहते थे? फ्यूचर में क्या ऐसा है जिसे देखने से आप डर रहे हैं? और अभी क्या ऐसा है जिसे आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं? ध्यान दीजिए, आपकी आंखें आपको एक सिग्नल दे रही हैं। अगर आपको साइनस है, मैक्सिमम साइनस हम फेस पर या नोज़ के आसपास फील करते हैं, ये एक साइन है कि कोई आपकी लाइफ में ऐसा है जो आपको बहुत इरिटेट कर रहा है और वो कोई आपका करीबी है। याद रखिए, कोई भी इंसान, चाहे कोई भी हो हमारे आसपास, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है हमारी सिचुएशन के लिए, हमारी डिजीज़ के लिए। क्यों? क्योंकि सोचना हमारा काम है, मेरे माइंड को कंट्रोल करना मेरा काम है। मैं इसके लिए किसी और को ब्लेम करूं, ये सही नहीं। इसलिए मेरी डिजीज़ की जिम्मेदारी मेरी ही होनी चाहिए। अपने थॉट्स को चेंज करके मैं उसे कंट्रोल कर सकती हूँ, तो फिर दूसरे पर अपनी पावर क्यों देना। नेक और थ्रोट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है क्योंकि बहुत कुछ यहाँ चलता रहता है। नेक रिप्रेजेंट करता है हमारी सोचने की फ्लेक्सिबिलिटी को, कि हमारी कैपेसिटी दो पहलुओं की देखने की है या नहीं। एक ही कंडीशन को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना फ्लेक्सिबिलिटी है। जब आपकी गर्दन में कोई प्रॉब्लम है, कई बार ऐसा होता है, बहुत सारी सिचुएशन में हमारी नेक में पेन होता है और रोटेशन नहीं हो पाता, स्टिफनेस आ जाता है, और वो डिनोट करता है कि आप अपनी लाइफ में किसी सिचुएशन में ज़िद्दी हैं और आप उसके दूसरे पहलू को देखना नहीं चाहते। थ्रोट रिप्रेजेंट करता है हमारी बोलने की एबिलिटी को, आस्क फॉर व्हाट वी वांट। जब भी कभी थ्रोट में इश्यूज़ हों, थ्रोट में प्रॉब्लम हो, तो जान जाइए कि कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर आप अपने लिए नहीं खड़े हैं, आप अपने लिए बोल नहीं पा रहे हैं। अगर गले में खराश है, वो आपका गुस्सा दिखाता है। अगर उसके साथ कोल्ड भी है, तो ये मेंटल कन्फ्यूज़न है। थ्रोट रिप्रेजेंट करता है हमारी क्रिएटिव एनर्जी के फ्लो को। तो अगर हमारे थ्रोट में प्रॉब्लम है, तो मतलब हम अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, हम फ्रस्ट्रेट हैं। टॉन्सिल्स या थायराइड अगर आपको है, तो ये एक साइन है कि आप वो नहीं कर पा रहे जो आप करना चाहते हैं। ये एक फ्रस्ट्रेशन का साइन है। और हमारा 5th चक्रा भी है थ्रोट चक्रा। जब हम लाइफ में चेंज नहीं चाहते, तब हमारे थ्रोट में बहुत एक्टिविटी होती है। नोटिस करिए, जब भी अगर कफ हो, तो वो आपका रेजिस्टेंस है, आपकी ज़िद है। जब भी ऐसा हो, एक अफर्मेशन यूज़ करें, आई एम विलिंग टू चेंज, आई एम चेंजिंग। हमारे आर्म्स रिप्रेजेंट करते हैं हमारी लाइफ एक्सपीरियंसेस को। अपर आर्म्स हमारी कैपेसिटी को दिखाते हैं और लोअर आर्म्स हमारी एबिलिटी को दिखाते हैं। हमारे ओल्ड इमोशंस जॉइंट्स में स्टोर होते हैं। एल्बो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाते हैं। बैक रिप्रेजेंट करता है हमारे सपोर्ट सिस्टम को। तो अगर यू आर नॉट फीलिंग सपोर्टेड, तो आपको बैक में इश्यूज़ होते हैं। हमें लगता है कि हमें सपोर्ट सिर्फ जॉब, मनी, फैमिली, स्पाउस से मिलता है, लेकिन रियलिटी ये है कि हमें कंप्लीट सपोर्ट सिर्फ यूनिवर्स से मिलता है, लाइफ से मिलता है। अपर बैक में अगर इश्यूज़ हैं, तो बताता है लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट। आपके इश्यूज़ हो सकते हैं कि माई हस्बैंड, वाइफ, लवर, फ्रेंड, बॉस डजंट अंडरस्टैंड मी और सपोर्ट मी। मिडल बैक बताता है आपके गिल्ट को। अगर लोअर बैक में इश्यूज़ हैं, मतलब आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। लंग्स रिप्रेजेंट करते हैं हमारी लाइफ में गिव एंड टेक को। अगर हमारी ब्रीदिंग में इश्यूज़ हैं, हमारे लंग्स में इश्यूज़ हैं, मतलब
हम लाइफ को जीना ही नहीं चाहते। हार्ट रिप्रेजेंट करता है लव को और ब्लड रिप्रेजेंट करता है हमारी लाइफ में जॉय को। और जब हमारी लाइफ में लव एंड जॉय नहीं है तो प्रॉब्लम होती है हार्ट में और ब्लड इश्यूज़ जैसे एनीमिया, हार्ट अटैक्स। एक्चुअली हार्ट डजंट अटैक अस। हम अपनी लाइफ की छोटे छोटे ड्रामा में इतनी ज़्यादा उलझ कर रह जाते हैं कि जो हमारे आसपास जॉय होता है ना, छोटी सी खुशियाँ होती हैं, उन्हें कभी हम देख ही नहीं पाते। अगर लाइफ को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, थोड़ा सा टाइम अपने लिए नहीं निकालेंगे, तो हार्ट अटैक तो वेट करेगा ही। स्टोमक रिप्रेजेंट करता है डाइजेशन को, डाइजेशन ऑफ न्यू आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंसेस वी हैव। तो अगर स्टोमक इश्यूज़ हैं, मतलब हम नहीं जानते कि लाइफ में न्यू एक्सपीरियंसेस को कैसे एक्सेप्ट करें, हम डरे रहते हैं। जेनिटल पार्ट्स रिप्रेजेंट करते हैं एक वुमेन के लिए उसकी फेमिनिन एनर्जी और एक मैन के लिए उसकी मैस्कुलिन एनर्जी। तो अगर जेनिटल पार्ट्स में इश्यूज़ हैं, मतलब हम अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, मतलब वी आर नॉट कंफर्टेबल विद आवर जेंडर। When we reject our body as dirty, then we often have problems in the genital area. Legs, हमारे legs denote करते हैं फॉरवर्ड मोमेंट को, हमारी लाइफ में आगे बढ़ने की कैपेसिटी। लेग प्रॉब्लम्स रिप्रेजेंट करती हैं लाइफ में आगे बढ़ने के हमारे डर को, हमारे रेजिस्टेंस को। हम अपने पैरों से चलते हैं, दौड़ते हैं। हमारे नीज़ बिल्कुल हमारी नेक की तरह रिप्रेजेंट करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी को। नीज़ में प्रॉब्लम हमारी ईगो को दिखाता है। अपनी ज़िद को जाने दें एंड मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। लाइफ इज़ अ फ्लो, लाइफ इज़ अ मोमेंट, एंड टू बी कंफर्टेबल वी मस्ट बी फ्लेक्सिबल एंड मूव विद इट। हमारे फीट डिनोट करते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग को, हमारी अंडरस्टैंडिंग पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को लेकर। ओल्ड पीपल, उन्हें चलने में इश्यूज़ होते हैं, प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उन्होंने अपनी अंडरस्टैंडिंग को बांध कर रख दिया होता है। उन्हें लगता है कि कोई जगह नहीं जहाँ हम जा सकते हैं। छोटे बच्चों को देखिए, हैप्पी डांसिंग फीट, उनसे सीखिए अंडरस्टैंडिंग क्या होती है। हमारी स्किन रिप्रेजेंट करती है हमारी इंडिविजुअलिटी को। स्किन प्रॉब्लम शो करता है कि समहाउ हमारी इंडिविजुअलिटी हर्ट हुई है। वी फील दैट अदर्स हैव पावर ओवर अस। और अपने स्किन इश्यूज़ को हील करने के लिए बेस्ट अफर्मेशन है, आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। इस तरह हमारी बॉडी का हर एक पार्ट, हर एक सेल हमें मैसेज देता है, ज़रूरत है उसे सुनने की, अपनी बॉडी से बातें करने की। ट्राई टू लिसन एंड हील योर बॉडी। थैंक यू।